सीता जी ने गाय को श्राप क्यों दिया? जब राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहा, तभी कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम के लिए वनवास की मांग कर दी। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास जाने लगे तो सभी अयोध्यावासी इस बात से काफी दुखी थे। राम के चले जाने के बाद राजा दशरथ अपने पुत्रों राम और लक्ष्मण के वियोग को सहन नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु का समाचार सुनकर श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को गहरी ठेस पहुंची। बाद में उन्होंने जंगल में ही पिंडदान करने का फैसला लिया। पर इस बीच जंगल में एक घटना घटित हुई। आइए जानते हैं जंगल में क्या हुआ। दोनों भाइयों ने जंगल में ही पिंडदान करने का फैसला लिया था। पिंडदान के लिए दोनों भाई जंगल में ही आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के लिए निकल गए। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और ऐसे करते करते दोपहर हो गई थी। माता सीता परेशान हो गई थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। ऐसे में माता सीता ने अपने ससुर दशरथ का पिंडदान उसी समय भगवान राम व लक्ष्मण के बिना ही करने का फैसला लिया। माता सीता ने फल्गु नदी के समीप गाय और वट वृक्ष को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण आए तो माता सीता ने कहा कि आपको आने में देर होने की वजह से मैंने पिंडदान कर दिया। तब भगवान राम ने उनसे कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? तब सीता ने कहा कि उस समय पिंडदान में पंडित, केतकी के फूल, कौवा, फल्गु नदी और गाय साक्षी के तौर पर उपस्थित थे। हे पति परमेश्वर, आप चाहे तो इन सभी से पूछ सकते हैं। श्री राम ने इस बात की पुष्टि के लिए जब उन सब से पूछा तो सबने इनकार कर दिया, परंतु एक वट वृक्ष ने कहा कि आपकी अनुपस्थिति में माता सीता ने पिंडदान कर अपने धर्म का पालन किया है। महाराज दशरथ की आत्मा ने भी यह स्वीकार किया कि विलंब होने से सीता ने उन्हें पिंडदान कर दिया। तब जाकर राम और लक्ष्मण को यकीन आया। इस बात से सीता माता ने वट वृक्ष को यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी आयु बहुत लंबी होगी, तुम लोगों को छाया प्रदान करोगे और पतिव्रता स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए तुम्हारी पूजा किया करेंगे। पर इसके साथ साथ माता सीता ने उन पांचों को झूठ बोलने पर माता सीता ने श्राप दिया। उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि तुम्हारा फूल कभी पूजा में चढ़ाया नहीं जाएगा। पंडित को श्राप दिया कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवे को कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और उसकी मृत्यु अचानक होगी। फल्गु नदी को कहा कि पानी गिरने के बावजूद भी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा जूठन खाना पड़ेगा। यही कारण है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होने के बाद भी वह सड़कों पर भूखी प्यासी जूठन खाने को मजबूर है।